बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 20 नवंबर 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टाफेक्स, एक्सनेस, एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जिनसे आप न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल गोल्ड मार्केट बुलिश रही, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, और ये बाय का जोन था। ठीक है, ये बुलिश इनगल्फिंग बनाई, मार्केट ने इसको बाय के जोन को रीटेस्ट किया और यहां से ये देखिए खातिर खा अप ऊपर सेल के जोन को ब्रेक किया। अगर सेल का जोन ब्रेक हो जाए तो फिर बाय का बन जाता है। उसको भी ये देखिए रीटेस्ट करके बता के अप हुई है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज। दोस्तों, अगर हम आज का डाटा देखें तो आज यूएसडी से रिलेटेड कोई हाई इंपैक्ट न्यूज हमें नजर नहीं आ रही। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा 8:30 बजे आएगा। इसके अलावा लो इम्पैक्ट न्यूज हैं, एक 8 बजे है, एक 9 बजे और एक 10:15 बजे। लो इम्पैक्ट न्यूज आएंगे यूएसडी से रिलेटेड। गोल्ड अप होने की रीजन तलाश करते हैं। गोल्ड एजेस हायर ऑन सेफ हेवन डिमांड। सेफ हेवन डिमांड में उस वक्त इजाफा होता है जब पॉलिटिकल टेंशन हो, इंटरनेशनल लेवल पे जियो पॉलिटिकल टेंशन हो। और यहाँ भी जियो पॉलिटिकल टेंशन का बता रहे हैं। गोल्ड राइजेज एज ट्रेजरी यील्ड्स ईज एंड इंटरनेशनल टेंशंस राइज। एफएक्स स्ट्रीट में भी बता रहे हैं कि गोल्ड 2650 के करीब पहुंच चुका है। उसकी रीजन जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स। गोल्ड से पहले अगर हम DXY को देखें, DXY आज थोड़ा बहुत अप हो सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड करेक्शन करने थोड़ा डाउन आ सकता है। ये देखें, ये यहां तक अप होगा, इस सेल के जोन तक गोल्ड डाउन आ सकता है, फिर यहां से ये डाउन आने लगेगा DXY, जिसकी वजह से गोल्ड दोबारा अप। इसका मतलब ये है कि गोल्ड डाउन, थोड़ा बहुत डाउन आने के बाद दोबारा फिर अप ही जाएगा। दोस्तों, आज की हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये एक्सएनएस का चार्ट आपके सामने ओपन है। ये पुराने जोन लेवल वगैरह हम कर रहे हैं डिलीट। आज के हम फ्रेश लेवल्स और जोन ड्रा करेंगे और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सही हो गया जी। अगर दोस्तों हम इसको देखें डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में हम फिबोनाची लगा के देखते हैं कि ये रिवर्स कहां से हो सकता है। अगर ये अप हो रहा है तो डाउन ये कहां से आएगा। ये देखें, ये रीसेंट हाई से लेके रीसेंट लो तक डेली टाइम फ्रेम में हमने ये फिबोनाची ड्रा किया। अब यहाँ पे एक जोन बन रहा है 50 का लेवल और 61.8 का लेवल, गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन। वो ये सेल का जोन बन रहा है। ठीक है, गोल्ड जो है यहां तक जरूर अप होगा। और ये लेवल कहां पे हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। इसका कलर हम रेड रखेंगे, डन कर दिया। फिर इसका रेड, ये देखें, यहां तक गोल्ड दोस्तों जरूर अप होगा, क्योंकि ये डाउन आया था, इसने करेक्शन नहीं की थी। अब ये करेक्शन करने अप हो रहा है। यहां से डाउन आ गया तो ठीक है, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये वाज़ेह बुलिश ट्रेंड की तरफ चला जाएगा और हम बाय करेंगे और ये फिर न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। अच्छा, आज की हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आज की हमने कैंडल देखनी है। ये 19/11 ये कल कैंडल बनी थी, ये 18 परसों बनी थी, आज ये बन रही है। कल वाली कैंडल के ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस, और ये कल वाली रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। इसके नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट, ये सपोर्ट लग गई।
अब हम आ जाएंगे H4 के टाइम फ्रेम में। सही हो गया जी। H4 के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे एक डिमांड जोन नज़र आ रहा है। इससे पहले ये जो दो लाइनें लगाई हैं हमने, इसके मुतालिक मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, H4 कैंडल की बॉडीज के ऊपर क्लोज कर दी, तो रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, अप जाएगी। अगर इसने ऊपर विक छोड़ के बॉडी नीचे क्लोज की, फिर यहां से सेलिंग बन सकती है। अगर H4 कैंडल की बॉडी ये सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है, तो फिर रीटेस्ट पे सेल करेंगे, ये डाउन आएगी। अब इनगल्फिंग थ्योरी को देख लेते हैं। यहां पे देखें, ये इसने डिमांड जोन बनाया है गोल्ड मार्केट ने। इसका कलर हम ग्रीन रखेंगे ताकि ये डिमांड जोन है, हमें पता चले। एक और लाइन लगाते हैं, ये हो गया। ये दोस्तों बाय का एरिया है 2627 से लेकर 2717, 2627 से लेकर 2617 तक का जो एरिया है, ये बाय का एरिया है। सही हो गया। मार्केट अगर आती है डाउन, इसको रीटेस्ट करती है, तो यहां से दोबारा इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर इस डाउन नहीं आती, इस जोन को रीटेस्ट नहीं करती, इससे पहले ही प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर रीटेस्ट पे हम बाय की तरफ बैठेंगे, नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर इस जोन को इसने ब्रेक कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा। फिर रीटेस्ट पे हम सेल की तरफ बैठेंगे, ऊपर $3 का SL रखेंगे। क्रूड ऑयल दोस्तों अप हुआ है, कोई ऑयल रिफाइनरी यूरोप में बंद हुई है, जिसकी वजह से ये अप हुआ है। आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। अगर इन्वेंट्री ज्यादा हुई तो ये डाउन आ सकता है, और इन्वेंट्री में कमी हुई तो ये दोबारा अप हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, तो अगर इसने हमारे अभी तक सेल के जोन को ब्रेक नहीं किया, सही हो गया। आज इसके ऊपर कोई ट्रेड ओपन ना की जाए, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज डाटा आने के बाद ही देखेंगे। नेचुरल गैस का दोस्तों ट्रेंड बुलिश है, इसको हर डिप से बाय किया जाए। सिल्वर को देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। ऊपर ये हमने सेल का जोन ड्रा किया हुआ था, ये देखें, इसको रीटेस्ट किया, यहां से एक दफा डाउन आई सिल्वर, और दोबारा भी ये डाउन आने की कोशिश कर रही है। सिल्वर मार्केट अगर डाउन आती है, तो गोल्ड भी पहले डाउन आ सकता है। यूरो यूएसडी को देखते हैं। यूरो यूएसडी को सेल किया जाए सेल के जोन से, लेकिन अभी तक सेल के जोन को इसने टच नहीं किया। जैसे ही 1.070 को टच करेगा, हम यहां से एक सेल करेंगे, दूसरी सेल करेंगे 1.0819 से। जीबीपी यूएसडी ने मॉर्निंग स्टार बनाया है डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट के ऊपर, और ये फर्दर अप हो सकता है। इसको हम सेल करेंगे 1.28 1.29 से। वेरी गुड, वेरी गुड। नेस्डेक NAS 100 यूएस टेक 100 मार्केट ने रीटेस्ट किया हमारे बाय के जोन को, यहां से अप हुई, ये फर्दर अप ही जाएगा। US 30 दोस्तों, इसने हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया, यहां से अप होने की कोशिश कर रही है, यहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। इसने यहां से अप जाना है US 30 ने। वेरी गुड। ये देखें, कल हमने ये डिमांड जोन ड्रा किया था BTC के ऊपर, और BTC इससे अप ही गया है इसको रीटेस्ट करके, और फर्दर भी इसके अप जाने के चांसेस। अगर डाउन आता भी तो डिप से हम बाय करेंगे इसे। ये तो दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।